कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. Today we are going to read a chapter which name is Delhi, the power capital. Delhi, the capital of India. Delhi is surrounded on three sides by Haryana and by Uttar Pradesh. The river Yamuna passes through the eastern part of the city. It is the capital of India. It has been the capital of many kings. बहुत सारे राजा महाराजों के पास्ट में ये कैपिटल रही है और ऐसा माना जाता है दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसको बार बार बनाया गया है। ओके, सबसे पहले जो ये फर्स्ट किसने बिल्ड किया था? पांडवास किंग ने बनाया था और इसका नाम दिया गया इंद्रप्रस्थ। सबसे पहले किसने बनाया? फर्स्ट बिल्ड बाय द पांडवा किंग्स और इसको क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ। उसके बाद मुगल एम्परर शाहजहां ने इस सिटी को रीबिल्ड किया और इसका नाम रख दिया गया शाहजहांबाद। एंड जब इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था तो फिर ब्रिटिशर्स ने एडविन ल्यूटन, जो कि ब्रिटिशर्स के हेड थे, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, तो इस तरीके से दिल्ली का जो नाम है वो चेंज होता गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स मेन ऑफिसेज इन दिल्ली। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के मेन ऑफिस हैं वो सारे दिल्ली में सिचुएटेड हैं। हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर्स सब लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही काम करते हैं। एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो स्टे इन दिल्ली। दे रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज इन इंडिया। और भी कंट्रीज़ के एम्बेसडर जो हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं और वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में। दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। द ऑफिसेज ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आर ऑल्सो लोकेटेड हियर। पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया लिव्स हियर, देयरफॉर दिल्ली इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी इंडिया। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और बहुत सारे ऑफिसेज हैं दिल्ली में सिचुएटेड हैं जो कि, और बहुत सारे स्टेट्स के लोग जो हैं अलग अलग स्टेट से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहते हैं। ओके, एंड दिस इज द मैप ऑफ दिल्ली एंड हियर इज द सेंटर ऑफ इंडिया। दिल्ली इज लोकेटेड। The president of our country lives in a grand building called the राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में कौन रहते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इन it has beautiful gardens called the Mughal Gardens. The gardens remain open for the public during the spring season for some days. और राष्ट्रपति भवन में एक ब्यूटीफुल गार्डन है जिसको मुगल गार्डन कहा जाता है और पब्लिक के लिए ओपन रहता है स्प्रिंग सीजन में। कुछ दिनों के लिए पब्लिक के लिए ओपन रहता है। Now, the Parliament House and the Central Secretariat are situated near Rashtrapati Bhavan. The Parliament House is a beautiful circular building. और एक हमारे पास क्या है? Parliament House है जो कि बहुत beautiful बनाया गया है। ये एक circular building है and here the elected representatives of the public form a government and discuss matters important फॉर आवर कंट्री। यहाँ पर जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं और डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर। द सेंट्रल सेक्रेटरीट इज़ द मेन ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अदर मेन गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन कृषि भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, और ये सारे भवन, सारे इम्पोर्टेंट ऑफिसेज दिल्ली में लोकेटेड हैं। Delhi is an international trading and industrial center. There are many factories in and around Delhi. Delhi के आसपास, दिल्ली के अंदर और बाहर बहुत सारी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। There are many business houses in Delhi. Big markets like Chandni Chowk, Connaught Place, etc. always look like a big fair. और हमेशा यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है जैसे कोई मेला लगा हो। ये बहुत बड़े मार्केट हैं दिल्ली के, चांदनी चौक एंड कनॉट प्लेस। सदर बाजार इज़ अ होलसेल मार्केट और यहाँ पर एक सदर बाजार भी है जो कि एक होलसेल मार्केट है। यहाँ पर बहुत
लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग उनकी फूड हैबिट्स हैं और अलग अलग उनके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज भी उनके अलग हैं। There are people from every part of our country and many countries of the world. They learn about one another and work together. एक साथ वो लोग मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज सीखते हैं। The main language spoken in the city is हिंदी, और मेन लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है यहाँ पर? हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। And all the national and religious festivals are celebrated in Delhi with great fair. यहाँ पर हर एक धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग शहरों से आकर लोग बसे हुए हैं, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स आर हेल्ड इन डिफरेंट स्टेडियम्स। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टेडियम हैं जहाँ पर इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। The climate of Delhi is very hot in summer and very cold in winter. दिल्ली का जो क्लाइमेट है गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है और सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाता है। यहाँ पर मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश आती है बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। Delhi has some of India's most modern roads, bridges and flyovers. There is a good network of transport in Delhi. Buses, local trains and other vehicles run round the clock. यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बहुत सारी बसेस और लोकल ट्रेन हैं जो शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। Thousands of buses and hundreds of trains arrive and depart from the city every day. Palam Airport and Indira Gandhi International Airport in Delhi are main airports of India. Delhi is the second city after Kolkata to have a metro train. यानी दो ही शहर हैं जहाँ पर मेट्रो ट्रेन है, एक कोलकाता and second is Delhi. Okay? Delhi is a beautiful city. It has many green parks and old new building worth visiting. दिल्ली एक बहुत ब्यूटीफुल शहर है, यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी और नई बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हो। टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जैसे कि रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, राजघाट जो कि महात्मा गांधी जी की समाधि यहाँ पर बनाई गई है, इंडिया गेट जहाँ पर वीर स्तंभ है, सोल्जर्स को ट्रिब्यूट करने के लिए यहाँ अमर ज्योति जो है वो हर रोज जलाई जाती है, और इसके अलावा कुतुब मीनार है, यहाँ पर आप घूमने जा सकते हो। नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट। The President of India lives in the Rashtrapati Bhavan. It is the biggest residence of any president in the world. It has beautiful Mughal garden. President of India जो हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, एक बिगेस्ट रेजिडेंसी है ये प्रेसिडेंट की, और यहाँ पर बहुत सुंदर ब्यूटीफुल मुगल गार्डन भी बना हुआ है। The Nehru Planetarium, Zoological Park, बुद्धा जयंती पार्क, नेशनल म्यूजियम एंड साइंस सेंटर आर वर्थ सीइंग। इनके अलावा और भी यहाँ पर जगह घूमने के लिए हैं, जैसे अक्षरधाम टेम्पल है, लोटस टेम्पल है, जंतर मंतर है, और इतनी सारी जगह हैं यहाँ पर दिल्ली की आप अगर घूमने निकलोगे तो बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगी। एंड जंतर मंतर इज एन ओल्ड ऑब्जर्वेटरी टू मेजर द मोशन ऑफ द सन, द मून एंड द प्लेनेट। जंतर मंतर बहुत पुरानी ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से सन, मून और प्लेनेट के मोशन को ट्रेस किया जाता था। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। अक्षरधाम टेम्पल जो है वो हिंदू का सबसे बड़ा टेम्पल है, पूरे संसार का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नाउ हियर इज द क्लासरूम एक्टिविटी। नेम 3। फर्स्ट इज नेशनल बिल्डिंग्स इन दिल्ली। कौन कौन सी नेशनल बिल्डिंग है वो आप लिखोगे यहाँ पर। उसके अलावा रिलीजियस बिल्डिंग्स इन दिल्ली एंड प्लेसेस ऑफ जनरल इंटरेस्ट इन दिल्ली। ओके, तो इन सब के नाम आप इसमें मेंशन करोगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।